A very good morning to all. Today we will discuss about the transfer of heat, chapter 5. So we have defined heat as the energy that flows from higher to lower temperatures. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी चैप्टर में कि जो हीट है वो एक टाइप की एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे मूव करती है, फ्लो करती है. दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैन अकर थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस. जो अब एनर्जी फ़्लो करती है, फ़्लो करने के लिए वो जिन प्रोसेसेस को फॉलो करती है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. सो लेट अस स्टार्ट बाय conduction. First one, this is activity. What you have to do, होल्ड वन एंड. आपको एक स्केल लेना है, उसका एक एंड आपको पकड़ना है और दूसरे एंड पर आपने एक फ्लेम पे रखना है, मीन्स उसको गर्म करने के लिए. एज यू सी इन द पिक्चर, कैंडल इज़ देयर. ये फ्लेम ही है उसकी. सो आप क्या फील करोगे, जैसे आप उसका एक एंड गर्म हो जाएगा, सेकेंड एंड पर आपकी हीट फ्लो करोगे और जिस एंड को आपने होल्ड किया होगा वो भी आपको हॉट लगेगा. यू कैन एक्चुअली वॉच हीट ट्रेवल थ्रू अ मेटेलिक रूलर. फिक्स वन एंड ऑफ रूलर है शोन इन द फिगर. सेकेंड थिंग क्या है, उसने कहा ये एक रूलर ले लो और इसके नीचे मैचेस लगा दो वैक्स की हेल्प से. ये देख सकते हो आप, वैक्स लगी हुई है. थोड़ी देर बाद क्या होगा कि एक एक करके सभी मैचेस गिरनी शुरू हो जाएंगी. वाई? बिकॉज यहाँ से वो गर्म हो जाएगा पार्ट, ये हीट यहाँ पे ट्रांसफर करेगा. ऐसे सेक्शन वाइज ये ट्रांसफ़र होती जाएगी, जिससे क्या है उनकी वैक्स जो है वो हॉट होती जाएगी और मेल्ट होके वो नीचे गिरती रहेंगी. एज ही ट्रेवल्स अलोंग द रूलर द वैक्स विल मेल्ट एंड मैचेस विल फॉल ऑफ वन बाय वन. Clear? So second one is the process of transfer of heat from one part of an object to another without any movement in the object is called thermal conduction. जब हमने हीट को ट्रांसफ़र करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तब हम उसको कहते हैं थर्मल कंडक्शन. यू कैन सी इन द एक्टिविटी ऑल्सो मैचेस आर नॉट मूविंग. So we say that here is the main definition. Thermal conduction is the process by which heat is transferred between sections of a material. सेक्शन वाइज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है सेक्शन वाइज दैट आर देमसेल्व्स स्टेशनरी. जो खुद क्या है, स्टेशनरी है. स्टेशनरी मीन्स दे आर नॉट मूविंग. क्लियर? दे आर नॉट इन मोशन, दे आर एट रेस्ट पोजीशन. कि वो सेक्शन वाइज ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो जिन पे ट्रांसफ़र होती है वो खुद स्टेशनरी होते हैं एंड इन बट वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं. कांटेक्ट में कैसे? ये सभी मैचेस है डिस्टेंस पे, लेकिन ये सभी स्केल के साथ लगी हुई हैं. तो स्केल और मैचेस के बीच में क्या है, इन कांटेक्ट. उसके थ्रू बाकी मैचेस भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है. सो लेट अस सी हाउ. ऑल्दो thermal conduction occurs in all materials, it is of importance only in solids. जो थर्मल कंडीशंस हैं वो सभी में होती है, लेकिन ज़्यादा हम इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस में मानते हैं, सॉलिड्स में. दिस इज़ बिकॉज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अक्कर्स इंटायरली बाय कंडक्शन इन सॉलिड्स. दिस इज़ बिकॉज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अक्कर्स इंटायरली बाय कंडक्शन इन सॉलिड्स. कि आप सॉलिड्स में इसकी जो प्रोसेस है वो ईजिली इसको देख सकते हो. वाइल अदर प्रोसेसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो बाकी के दो प्रोसेस है दैट इज़ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो ज़्यादा लिक्विड्स और गैसेस में इम्पॉर्टेंट है. हीट कैन फ्लो बाय कंडक्शन नॉट ओनली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सॉलिड टू अनदर बट फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर. क्या उसने बोला कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंडक्शन में कि सिर्फ सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करे, लेकिन वो सॉलिड टू सॉलिड भी मूव करती है प्रोवाइडेड दे आर इन कॉन्टैक्ट. लेकिन मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. लाइक दिस, ये आपका सॉलिड था, ये उसके पार्ट्स थे, ये सॉलिड टू पार्ट्स मूव की है. लेकिन अगर आप कोई 2 ब्लॉक्स लोगे, कोई 2 ब्लॉक्स ले लो, उनको बिल्कुल साथ में टच करके रख दो, वो दोनों सॉलिड है, तो वो
पहला जो सॉलिड है जब वो गर्म हो जाएगा तो वो अपनी हीट दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। रिमेंबर दैट हीट फ्लोज ओनली वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। और दूसरी बात क्या है कि हीट वहीं फ्लो करेगी जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर हो। हाउ डज़ हीट फ्लो फ्रॉम अ सॉलिड विदाउट एनी मूवमेंट इन। मेन क्वेश्चन क्या है कि अब सॉलिड में हीट फ्लो कैसे करती है जब उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होती उसके मॉलिक्यूल्स में, उसके एलिमेंट्स में। द मॉलिक्यूल्स इन साइड अ सॉलिड वाइब्रेट continuously when one part of a solid is heated. The molecules in that part have more energy and move faster. While vibrating more vigorously, they collide with the molecules of the adjacent colder part and make their vibrations more energetic. Thus, the energy flows from the hotter to the colder part of the body. क्या बोला है उसने कि अब वो मूव नहीं करते तो उनमें कैसे होती है, लाइक दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा उसने गर्म किया। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड हेयर ओनली 1, बिकॉज इट इज़ द कोल्ड साइड, इट इज़ द हॉट साइड एंड दीज आर द इन बिटवीन। सो ये जब मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का उसका पार्ट है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे ही वो गर्म हुए उन्होंने तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो कर दिया और उनमें एनर्जी आ गई और उन इतने ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करे एनर्जी से कि उन्होंने साथ वाले मॉलिक्यूल से वो कोलाइड हुए, टकराए, जिससे क्या है कुछ वाइब्रेशन उनमें भी प्रोड्यूस हुई। ऐसे ही जब ये गर्म हो गए, इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई, तो ये नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड हुए, टकराए, तो इससे क्या हुआ कि आगे फिर उसने ऐसे ही ट्रांसफ़र किया। जो सबसे ज़्यादा आगे है वो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी आएगी, सबसे ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा। उसके सेकंड वन उससे थोड़ा कम, ऐसे ही जो लास्ट है वो सबसे कम, क्योंकि अभी यहाँ तक उतनी हीट नहीं पहुँची है। क्लियर? सो दिस इज़ योर conduction. So let us discuss about conductor and insulators. Different materials are able to conduct heat to different extent. अलग अलग मटेरियल जो हैं वो अलग अलग हीट पर गर्म टेम्परेचर पे गर्म होते हैं। Metals such as copper, silver and iron could heat readily. जो कॉपर होते हैं मेटल, सिल्वर होते हैं, आयरन होती है, वो ईजिली वो हीट अपने अंदर ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स, हम उनको कहते हैं गुड कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स सच एज ग्लास और वुड डू नॉट कंडक्ट हीट। लेकिन अगर हम ग्लास लें या वुड लें तो वो ईजिली हीट कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। क्लियर? दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स मीन्स जिनमें से हीट इजीली पास हो सकती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें से हीट इजीली पास नहीं होती, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स। क्लियर? सो हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स। गुड और बैड दोनों तरह के कंडक्टर यूटेंसिल्स में यूज़ किए जाते हैं। हाउ? द यूटेंसिल इज़ मेड अप ऑफ मेटल। जो बर्तन होता है वो मेटल का बना होता है, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर, सो वो ईजिली हीट, जो जब फायर नीचे होती है उनके तो वो ईजिली गर्म हो जाते हैं और फूड आपका जो है वो ईजिली बन जाता है। द हैंडल ऑन द अदर हैंड, और हैंडल जो है उसका वो बेकलाइट का बनाया जाता है, वो क्या है, एक बैड कंडक्टर। देयरफॉर इट डजंट बिकम टू हॉट टू हैंडल, इसलिए हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आपको आ सकता है कि जो यूटेंसिल है इसका ये पार्ट जो है, ठीक है, ये किसका बनाया जाता है, मेटल का। मेटल कोई भी हो सकती है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, लेकिन इसका जो हैंडल है वो हमेशा बेकलाइट का बनाया जाता है। वाई? रीज़न क्वेश्चन है, बिकॉज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर व्हेन द फूड वी आर कीपिंग इन साइड, इफ दैट इज़ अ conductor that is made up of metal, then it easily
cooked and flow the heat from the utensil very fast, very readily. But handle this we have to hold, that's why it is made of bakelite, so that it will not get hot and we can easily होल्ड इट। जो ये पार्ट है इसका इसलिए बनाया जाता है मेटल का, क्योंकि मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। मीन्स ईजीली जब हम इसमें खाना डालते हैं, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से खाना बने, इसलिए इसमें हीट जल्दी पास होती है और खाना हमारा बन जाता है। और ये जो हैंडल है हमारा, ये बेकलाइट का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, इससे हमने पकड़ना होता है यूटेंसिल को, अगर यही गर्म हो जाएगा तो इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड। सो इसीलिए इसको बेकलाइट का बनाया जाता है कि हमें पकड़ते टाइम वो गर्म ना लगे। सो नेक्स्ट इज़ मटीरियल सच एज वूल, कॉटन आर यूज टू मेक विंटर क्लोथिंग। जो सर्दियों के कपड़े हैं वो आपके उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वूल या कॉटन। ब्लैंकेट्स आर क्विल्ट्स, ठीक है, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, रज़ाई जिसको कहते हैं क्विल्ट्स। दिस इज़ बिकॉज दे आर मेड ऑफ वेरी थिन फाइबर। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वे बहुत ही बारीक फाइबर के बने होते हैं, विच हैव अ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस, जिनके बीच में बहुत एयर स्पेस होती है, मीन्स बहुत खाली जगह होती है जिसमें से एयर इजीली पास कर जाए। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर। एयर क्या है? एक गुड इंसुलेटर, मीन्स उसमें से हीट इजीली पास नहीं करती। सो मटेरियल्स विद एयर स्पेसिस आर गुड इंसुलेटर। सो एयर जो है एक गुड इंसुलेटर है, क्योंकि उनमें एयर स्पेसिस होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो योर रिवीजन क्वेश्चन, वाई ट्रेडिशनल क्विल्ट मेकर्स बीट कॉटन टू मेक इट फ्लेयर। कि जो क्विल्ट होते थे उनको बीट किया जाता था ताकि उनको फ्लफ़ी बनाया जाता है। यू नो व्हाट इज़ फ्लफ़ी? जो फूला हुआ होता है, ठीक है, फ्लफ़ी बनाया जाता था उनको बीट करके। क्यों? क्योंकि उनमें एयर स्पेसिस के कारण जैसे वो उसको बीट करते थे तो वो उनकी फ्लफ़ बाहर आती थी। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई मटेरियल्स मेड अप ऑफ वूल एंड कॉटन, बिकॉज दे आर मेड वेरी थिन फाइबर्स विच इज़ हैव अ लॉट ऑफ एयर स्पेसिस। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर। उनमें बहुत एयर स्पेसिस होते हैं, हीट उसमें से पास नहीं करते थे। इसलिए जो हमारी बॉडी की हीट होती है जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं निकलती उन कपड़ों से, जिससे हमें ठंड नहीं लगती। क्लियर? सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन।